भजन संहिता 51 का तीसरा पद मैं पढ़ रहा हूं आप सबके लिए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आइए इस वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हम दुआ करें, प्रभु हमसे बोले और बातचीत करें। हम प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। आज के इस दिन में प्रभु हम जब आपके वचनों को पढ़ा है प्रभु, तो भजन संहिता 51 के 3 पद के अनुसार प्रभु आज तू हमसे क्या कहना चाहता है प्रभु, वह कह दीजिएगा प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। स्तुति आपकी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद यहाँ पे कहता है भजन संहिता 51 के तीसरे पद में कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। तो कौन से अपराध है जो दाऊद जानता है? हम निकालेंगे दूसरा सामुएल की किताब, दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय। सभी लोग निकालिए दूसरा सामुएल 12वां अध्याय और मैं उसका 1 पद पढ़ूंगा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा। क्या कहने लगा? 11 पद, यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नी से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, परंतु मैं यह सब काम इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपने अपराध को जानता हूं। तो कौन से अपराध को दाऊद जान रहा है? बाइबिल कहती है दाऊद उस अपराध को जान रहा है जो उसने किया था। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के विरुद्ध में। प्रभु को जानने के बाद, प्रभु के द्वारा अभिषेक पाने के बाद, प्रभु के चुन लिए जाने के बाद भी दाऊद ने अपराध किया। हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के चुन लिए जाने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने के बाद, बपतिस्मा ले लेने के बाद, विश्रामवार आने के बाद, संगति में जुड़ जाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद हम भी कभी कभी कई रीति से पाप करते। और आपको पता है कि आप किनके विरुद्ध में पाप करते? हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम किनके विरुद्ध में पाप करते। दाऊद कहता है 12वें अध्याय के 13 पद में, दाऊद ने नबी से कहा। नातान परमेश्वर का एक दास था
नातान परमेश्वर का एक नबी था, और बाइबल कहती है दाऊद एक नबी के सामने अपने गुनाहों का अंगीकार किया जो उसने किया था। और यहां पे दाऊद ने 3 पाप किए थे। पहला, दाऊद ने हत्या किया था उरियाह का। दूसरा, दाऊद ने व्यभिचार किया था बत्शेबा के साथ। और तीसरा, दाऊद ने अपने प्रजा के साथ धोखा किया था। दाऊद ने 3 पाप किए थे, 3 पाप। दाऊद 3 पाप किया था। हालेलुया। तो 3 पाप दाऊद ने किए थे। पहला, उसने हत्या किया था। दूसरा, उसने क्या किया था? छल किया था, धोखा किया था अपनी प्रजा के साथ। और तीसरा पाप उसने किया था व्यभिचार। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? अपनी प्रजा के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में उसने पाप किया था? अपने परिवार के विरुद्ध में। इसी प्रकार हम जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, आज हमको भी अपने जीवन के अपराधों को और गुनाहों को जानना है। क्योंकि दाऊद तीसरे पद में कहता है, भजन संहिता 51 के तीसरे पद में, कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। जो व्यक्ति अपना अपराध जानेगा वह अंगीकार भी करेगा कि मैं पाप किया हूं। और आज इस अंतिम दिनों की कलीसिया में, 21वीं सदी की कलीसिया में, लोग अपने पापों को जान नहीं रहे हैं, वरन पाप करके भूल जा रहे हैं। और जो व्यक्ति पाप करके भूल जाएगा वो कभी भी अपने पाप का अंगीकार नहीं कर सके। और कौन है वो व्यक्ति जो हमारे पापों को बतलाएगा कि तुमने ऐसा काम किया है? बाइबल कहती है जब दाऊद ने पाप किया ना, तो दाऊद के पास परमेश्वर ने नबी को भेजा। दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने नबी को भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं उतर करके हमारे पापों की जानकारी नहीं देगा। पवित्र आत्मा में आकर के वो हमारे पापों की जानकारी नहीं देगा, वरन बाइबल कहती है सबसे पहले वो परमेश्वर अपने नबी को भेजेगा कि वो हमारे पापों की जानकारी दे। और एक दृष्टांत को बोल करके नबी ने पापों को जता दिया। और दाऊद कहता है, कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा काम किया? तब नातान नबी ने बोला, तू ही है वो व्यक्ति जिसने अपने छोटे के साथ छल और धोखा किया, अपनी प्रजा के साथ। तब जब उसको जानकारी मिल गई कि परमेश्वर और परमेश्वर का दास और मैं ये तीनों गुनाह के बारे में जान गए हैं, तब परमेश्वर के नबी के सामने बाइबल कहती है दाऊद अपने गुनाह का अंगीकार किया। हम भी परमेश्वर के सामने और उसके नबियों के सामने इन दिनों में अपने गुनाहों का अंगीकार करना, कि हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमारे अपराध क्षमा हो जाए। और मैं आपको बताऊं, जब तक आप अपने गुनाहों को नहीं जानेंगे और जब तक आपको आपके पापों की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किससे क्षमा मांगेंगे और कैसे क्षमा मांगेंगे? हालेलुया। इसलिए आज का ये संदेश हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। हम अपने जीवन में अपने गुनाहों को जानना। तो ध्यान दीजिएगा, 9 ऐसे जगह हैं जहां हम पाप करते हैं, या 9 लोगों के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। कौन कौन है वो 9 लोग जिनके विरुद्ध में हम पाप करते हैं? पहला है जिनके विरुद्ध में पाप करते हैं हम सब, वो है परमेश्वर। हम सब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। दूसरा, हम यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करते हैं। तीसरा, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करते हैं। चौथा, हम वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं। पांचवा, हम प्रभु के सेवकों के विरुद्ध में पाप करते हैं। छठवा, हम स्वयं के विरुद्ध में पाप करते हैं।
सातवां, हम अपने माता पिता के विरुद्ध में पाप करते हैं। और आठवां, हम परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्यों के विरुद्ध में पाप करते हैं। और नौवां, हम परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध में पाप करते हैं। 9 ऐसे मुख्य जगह हैं जहां हमसे पाप होता है और इसको आज हमको जानना है। 9 ऐसा जगह जहां हम पाप करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पहला है परमेश्वर के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, दूसरा है यीशु मसीह के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, तीसरा है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, चौथा है वचन के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, पांचवा है सेवक के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, छठवा है अपने स्वयं के शरीर के विषय में किया जाने वाला पाप, और सातवां है आपके माता और पिता जो इस धरती में पाए जाते हैं उसके विरुद्ध में किया जाने वाला पाप, और आठवां है मनुष्यों को जो आपके इर्द गिर्द में आसपास में पाए जाते हैं इनके विरुद्ध में होने वाला पाप, और नौवां है, ध्यान दीजिए, प्रभु की सेवकाई के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप। और जिस प्रकार दाऊद को मालूम चल गया कि उसने हत्या किया है, ये परमेश्वर को मालूम हो गया, उसने धोखा किया है, इसको परमेश्वर को मालूम चल गया, उसने व्यभिचार किया है, इस बात की जानकारी परमेश्वर को हो गई, तब वो एक नबी के सामने अंगीकार कर रहा है कि हे प्रभु मेरे गुनाहों को मिटा दे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा अपराध दूर कर, क्षमा कर प्रभु। ये वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो आज का ये मुख्य विषय हमारे जीवन में जो आज हम जान रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए क्या है। तो पहले विषय पर आएंगे हम, ध्यान दीजिए, पहले विषय पर आएंगे और वो पहला विषय है परमेश्वर के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया वैसे ही हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। आइए हम वचन देखेंगे, याशाया नबी की किताब, जल्दी से निकाले, याशाया नबी की किताब 59 अध्याय और दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं सबके लिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है कि वह नहीं सुनता। मनुष्य के अधर्म के काम क्या करता है? परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर देता है। आज बहुत सारे लोग मसीह से और परमेश्वर से अलग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है। और याद रखिएगा, जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है तो वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन की बात है, गत्समनी में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, हे प्रभु, जो कटोरा मैं पीने पर हूं वह यदि हो सकता है तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद सारे जगत के पाए जाने वाले पाप को जो मनुष्यों ने किए थे, यीशु मसीह ने नहीं किया था पाप, सब लोगों ने पाप किया था। रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो सब लोगों ने जो पाप किया था उसको परमेश्वर के प्रेम के खातिर, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने निष्पाप शरीर में ले लिया। और जब मनुष्यों के पापों को, जगत के पापों को यीशु मसीह ने अपने शरीर पर ले लिया, तब एक पल के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। तब यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इलोई इलोई लमा सबक्तनी।
इसका मतलब है जब मनुष्यों के पाप यीशु मसीह के बदन में आ गया, तो मनुष्यों का पाप यीशु मसीह के बदन में आने के कारण परमेश्वर उस पाप को देखकर अपने प्रिय पुत्र को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। और यहाँ वचन यशायाह की किताब ऐसा कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। मैं और आप परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए। थोड़े पल के लिए मेरे और आपके पाप जब यीशु के बदन में आ गए, तो यीशु अलग हो गया परमेश्वर से। ध्यान दीजिए, हम जो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी पाप करते हैं, चाहे पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 1 किलो का हो चाहे 5 किलो का, मायने ये नहीं रखता कि हमने क्या पाप किया है, मायने ये नहीं रखता कि हमने रात में किया है या दिन में, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने पाप किया है। और वो पाप छोटा हो चाहे बड़ा, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में किया है ना, तो वो हमको परमेश्वर से अलग कर देगा। और जब एक व्यक्ति पाप कर बैठता है और परमेश्वर से अलग हो जाता है, तब ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। और उस समय में हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उस समय में हमको यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में पाप हुआ है, वो व्यक्ति को जरूरत है कि वो अपने मध्यस्थ करने वाले यीशु मसीह से प्रार्थना करे और यह कहे कि प्रभु आप मेरे लिए मेमना बन गए हैं, आप मेरे लिए उद्धारकर्ता बन गए हैं, आप मेरे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं और मैं पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया हूं, कृपया मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। और तब क्या होगा, आपके पाप को यीशु देखकर क्षमा करके आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर के लिए बिचवई करेगा, परमेश्वर और आपके लिए बिचवई करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां बाइबल कहती है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर के से तुमको अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी नहीं सुनने का कारण क्या है? हम परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह करते हैं। किसने गुनाह किया परमेश्वर के विरुद्ध में? एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, वो है अकान। अकान ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। मैं और आप भी परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हैं? पाप करते हैं। अकान ने क्या पाप किया? न्यायियों की किताब जल्दी से निकालिए। न्यायियों की किताब 10वां अध्याय 10वां पद। बाइबल कहती है, सॉरी, न्यायियों को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अकान के पाप को देख लेते हैं। अकान का पाप आपको मिलेगा यहोशू की किताब में। यहोशू 7वां अध्याय, यहोशू की किताब 7वां अध्याय और 7वें अध्याय के 21 पद को हम देखेंगे। 7 अध्याय और 21 पद में सबके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। हालेलुया, हालेलुया। अकान ने क्या किया? अकान ने यहां पे 4 काम किया। पहला, अकान ने उन वस्तुओं को जो सिनार देश में थी उसको देखा। दूसरा, उसको उसके बाद उसने देखने के बाद लालच किया। और तीसरा, उसको लालच करने के बाद अपने पास रख लिया
और चौथा उसको छिपा दिया। हालेलुया। अकान ने यहाँ पे यहोशू की किताब 7वें अध्याय के 20 पद में 4 काम किया। सिनार देश के सुंदर वस्त्र को, धन को, चांदी को, सोने को देखा। हालेलुया। और देखने के बाद उसको अपने पास रखा लालच करके। दूसरा लालच किया, तीसरा उसको अपने पास रखा, और चौथा बाइबल कहती है उसको भूमि में छिपा दिया। और क्या बोला था परमेश्वर कि जब तुम जब तुम यरीहो को जीत लो तो वहां की कोई वस्तुओं को लालच नहीं करना, उठाना नहीं, वहां उन वस्तुओं को रख देना। वो परमेश्वर के लिए है, उसको तुम्हारा कोई काम नहीं है, वो परमेश्वर के लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसको तुम अपने पास मत रखना, उसको तुम परमेश्वर के भवन में रख देना। लेकिन क्या हुआ? अकान जो परमेश्वर को जानता था, अकान जो प्रभु का भय मानता था, इसने जो परमेश्वर बोला था उस वचनों के विरुद्ध में इसने काम किया। और बाइबल कहती है, ध्यान दीजिएगा, उसने यह काम किया, उसके कारण क्या हुआ? अकान के जीवन में समस्या आई, परेशानी आई। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर का रहने दो, और जो हमारा है, जो केसर का है, वो हमारे पास रहे। अकान ने जिसे परमेश्वर ने मना किया था उसको अपने पास रख लिया। हम भी तो जो परमेश्वर का है उसको अपने पास रख लेते। धन्यवादी भेंट जो परमेश्वर का है उसको अपने पास रखते हैं। दशवांश जो परमेश्वर का है उसको अपने पास रखते हैं। उठाई हुई भेंट जो परमेश्वर का है उसमें से हम अपने पास रख लेते। हम चोरी करते। अकान ने लालच किया, हम चोरी करते। हालेलुया। यह है परमेश्वर के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप। और ध्यान दीजिए, हम आएंगे न्यायियों की किताब में उसके 10वें अध्याय में, और उसके 10वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब यहां बाइबल कहती है, तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, हमने तेरे विरुद्ध में महापाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, तो परमेश्वर के विरुद्ध में 3 प्रकार के पाप मैंने बताए। पहला है मनुष्य का अधर्म, दूसरा है मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की सेवकाई में उपयोग होने वाला धन, जिसे परमेश्वर कहता है इसे मत छुओ, तो हम उसे लालच करके रख लेते हैं, देख करके उसे छिपा लेते हैं अपने पास। और तीसरा है परमेश्वर को त्याग करके मूर्ति पूजा करना। ये तीनों पाप परमेश्वर के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप। मूर्ति पूजा, कौन सी पूजा? मूर्ति पूजा। और बाइबल कहती है, जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे तो वहां 20वें अध्याय को पढ़ने के समय ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर करके दूसरे ईश्वरों को पूजा करेगा, उनकी उपासना करेगा, मैं उनके 4 पीढ़ियों तक उनको दंड दिया करूंगा। तो मूर्ति पूजा एक ऐसा बड़ा अभिशाप है जिसके कारण मैं, मेरा पूरा घराना और नाती पोते और उनके बाल बच्चे तक क्या होंगे? श्रापित होंगे। इसलिए प्रभु को जानने के बाद हम मूर्ति पूजा नहीं करना। हालेलुया। कि जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो वो परमेश्वर को त्याग देता है, और त्याग करके पराये ईश्वरों के पीछे चला जाता है, और परमेश्वर से बैर और पराये ईश्वर से प्रेम कर बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला प्रकार का पाप हुआ। दूसरा प्रकार का पाप, हम यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करते हैं।
हम यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए इब्रानी की किताब 10 अध्याय, इब्रानी की किताब 10 अध्याय 26 पद, सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितनी और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना गया और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। देखिए यहां बाइबल क्या कहती है, जो लोग सच्चाई को जान गए, किसको जान गए? सच्चाई को। सच्चाई कौन है? सत्य कौन है? यूहन्ना 14 का 6 बाइबल कहती है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद आप सब लोग सच्चाई को जान गए, और सच्चाई को जानने के बाद वचन सत्य है, इस वचन की सत्यता को आप जान गए हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान गए हैं, प्रभु यीशु को जान गए हैं, और प्रभु यीशु को जानने के बाद भी जानबूझ के हम पाप करते हैं। जो पाप अभी आपको बताया जा रहा है, आज 9 विषयों के ऊपर मैं थोड़े से समय में आपको पूरा बता दूंगा, और इन 9 विषयों को जानने के बाद इन 9 विषयों के अंतर्गत होकर आप कोई पाप करेंगे तो इस पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर पाप के लिए ही बलिदान हुआ है। तो दोबारा यीशु थोड़ी आएगा क्रूस पर चढ़ने के लिए, दोबारा तो न्याय करने आएगा। कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, क्या बाकी है? इंतजार करना, किसका? दंड का। और दूसरा क्या बाकी है? आग का जलना बाकी है, जो विरोधियों को क्या कर देगा? भस्म कर देगा। मतलब कौन है वो विरोधी जिनको भस्म करेगा? मैं और आप वो विरोधी हैं जो आज्ञा को जानने के बाद, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद उसका पालन नहीं करके हम उसके विरोध में काम कर रहे हैं। किसके विरुद्ध में? यीशु मसीह के विरुद्ध। तो यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप करने वाले भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, यदि हम यीशु मसीह के विरुद्ध में आज गुनाह कर रहे हैं वचन की सच्चाई को जानने के बाद भी, तो हमारे लिए यीशु दोबारा बलिदान नहीं होगा, और कोई तीसरा व्यक्ति भी बलिदान नहीं होगा, कोई सेवक भी बलिदान नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, इसके विरुद्ध में प्रभु दंड लेके और भयानक बड़ी आग को लेकर आएगा, और उन विरोधियों का जो सच्चाई को जानने के बाद भी पाप कर रहे हैं उनको भस्म कर देगा। तो एक तो आग है नरक की, जहां हम पापों की क्षमा नहीं होने के बाद जाके भस्म होंगे, लेकिन यहां एक और बात कहता है कि वो क्या है? क्या इंतजार करिए आप, जो यीशु की सच्चाई को जानने के बाद भी यदि पाप कर रहे हैं तो प्रभु कह रहा है आप दंड का भयानक बाट जोहना और उस आग का इंतजार करना, जो आप और हम जैसे विरोधी जो यीशु के नियम को जानने के बाद, वचनों को जानने के बाद पाप कर रहे हैं। इसलिए वचन की सच्चाई को जानने के बाद, यदि आपने वचन की सच्चाई को जान लिया, एक उदाहरण,
आपने दशमांश देने की आज्ञा सीख गई, आपने विश्रामवार के पालन करने का आज्ञा सीख गया, आपने मूर्ति पूजा को जान गया, आपने झूठ बोलने के विषय में जान गए, आप गाली देने के विषय में जान गए, आप लड़ाई झगड़े के विषय में जान गए, और इसके विषय में आपको याजक परमेश्वर के वचनों के आधार पर पूरी शिक्षा दे चुका, और इसके बाद हम गुनाह करते रहे तो इसके लिए कोई बलिदान अब नहीं है। अब एक ही बात बाकी है कि आप इंतजार कीजिए दंड पाने का, और वो आएगा आग को लेकर, और वो भयानक आग से भस्म कर देगा किनको? विरोधियों को। इसलिए आप क्षमा मांगिए प्रभु से और कहिएगा कि यीशु हमने आपके विरुद्ध में गुनाह किया है, यीशु हमने आपके सेवकाई के विरुद्ध में गुनाह किया है, हमको क्षमा कीजिए। और कल से प्रभु, और इसी समय से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। नशा कीजिए, कितना करना है आपको, कोई छुटकारा नहीं। इसलिए आज थोड़े से लोग यहां बैठकर जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए क्रूसित यीशु मसीह जो आपके लिए बलिदान हो, वो निरंतर कहे कि हाँ मैंने इसके लिए जान दिया है, तो यीशु के विरुद्ध में कभी भी दोबारा पाप नहीं करना। कितनी कौन है जो यीशु के विरुद्ध में पाप किए? जो मन नहीं फिराया था कुकर्मी, जो मन नहीं फिराया था डाकू, उसने यीशु के विरुद्ध में पाप किया। कौन है जो यीशु के विरुद्ध में पाप किया? शास्त्री, सदुकी और फरीसी यीशु के विरुद्ध में पाप किए। कौन है? संसार के राजा, बड़े बड़े हाकिमों ने यीशु के विरुद्ध में पाप किए। विरोधी ख्रिस्त, विरोधी लोकतंत्र यीशु के विरुद्ध में पाप किया है। शैतान यीशु के विरुद्ध में पाप कर रहा है। हम इनके समान नहीं होना। हालेलुया। तीसरा, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करते हैं। मत्ती की किताब जल्दी निकालिए, मत्ती की किताब 10वां अध्याय, मत्ती की किताब 10वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे, सॉरी 12वां अध्याय है ना, 10वां नहीं है, 12वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 31 पद। यहां ऐसा लिखा है, 1 मिनट, मत्ती 12 का 31, यहां ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो परमेश्वर के 3 रूप हैं। जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पहला। दूसरा, आज से 2020 साल पहले मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला उद्धार करता यीशु मसीह, जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और अब वो बादलों पे आने वाला है, पिता की दाहिनी ओर में अभी विराजमान है। उसको बोलते हैं उद्धार करता यीशु मसीह, जिसका नाम है इमानुएल। और तीसरा है, यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद उसने परमेश्वर से विनती करके परमेश्वर की आत्मा को, जिसको पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, जो अभी इस 21वीं सदी की कलीसिया में सेवकाई कर रहा है, उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। वो ऐसी आत्मा है जो एक समय में हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है। वो अभी यहाँ मोक्का में भी है, वो भी गनियारी में भी है, वो धर्मजगढ़ में भी है, वो बिरकोना में भी है, वो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, भूटान में भी है, नेपाल में भी है। वो ऐसी आत्मा है जो एक समय में हर जगह है। ऐसी आत्मा के विरुद्ध में हम कोई पाप करते हैं तो वो इस लोक में अर्थात धरती लोक में क्षमा नहीं होगा, और दूसरा परलोक अर्थात स्वर्ग और नरक, ये दोनों लोक में क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। इन वचनों की सच्चाई को आप जान जाइए कि जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता है या पवित्र आत्मा की निंदा करता है, उसका पाप
इस पृथ्वी लोक और परलोक बोलने से स्वर्ग लोक और नरक लोक ये तीनों जगह में क्षमा नहीं होगा। इसलिए ये वचन मैंने नहीं वरन स्वयं यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए हम कोई भी ऐसा गुनाह पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ना करें जिसकी क्षमा न हो। आइए हम निकालिए प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और पहला पद। बाइबल कहती है 2 पति और पत्नी थी, और एक का नाम था पति का हनन्या और दूसरी का नाम था सपीरा जो पत्नी थी। और इन्होंने अपनी भूमि में से कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ को प्रेरितों के पांव में रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी कि उन्होंने कुछ को प्रेरितों के पास रखा है, कुछ को अपने पास। तब पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। देखिए, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करने का दंड क्या है? मृत्यु। और 2 मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु और दूसरा आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का मतलब है मनुष्य शरीर में मर जाने के बाद उसकी आत्मा नरक में चले जाना, और शारीरिक मृत्यु का मतलब है मनुष्य का प्राण और आत्मा उसके शरीर से निकल जाना। और हनन्या और सपीरा 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा से, पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा था उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरे सेवकों के मध्य में कोई भी बात बोलने से पहले आप 100 बार सोचना, क्योंकि वो सेवक के सामने आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, वरन सेवक के अंदर रहने वाली आत्मा से आप क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। दानियल की किताब 6वें अध्याय आप पाएंगे तो वहां लिखा है दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेवकाई करने वाले भाई बहन और मसीही भाई बहन जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। और हम उनके सामने झूठ बोलने से 2 लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं। पहले परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोलते हैं, और दूसरा उनके अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम झूठ बोल देते। तो परमेश्वर का दास तो आपको क्षमा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप गलती स्वीकार कर लेंगे तो। लेकिन उनके अंदर रहने वाली पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा कहलाई जाती है, हम उनके सामने झूठ बोलने से हमारा गुनाह क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। हमारा गुनाह क्या नहीं होगा? क्षमा नहीं होगा। और हनन्या और सपीरा 2 मृत्यु को प्राप्त किए। पहला शरीर में मर गए और दूसरा आत्मा भी मर गया नरक जाकर के, आत्मिक मृत्यु हो गई। इसका मतलब है शरीर से प्राण और आत्मा निकल गई, ये शारीरिक मृत्यु हुई। और यही प्राण और आत्मा स्वर्ग न जाकर के अधोलोक में चली गई जहां धनवान गया था, और वहां जाकर के कीड़े काट रहे हैं, रो रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, हमें बचाइए प्रभु, हमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्यों प्रभु कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि बाइबल क्या कहती है इफिसियों की किताब में 4वां अध्याय इफिसियों की किताब 4वां अध्याय 30 पद। परमेश्वर के, लिखा है यहां, परमेश्वर के
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को किस लिए दिया गया है? छुटकारे के लिए, छुटकारे की छाप लगाने के लिए। और इसलिए उस पवित्र आत्मा को हमको शोकित नहीं करना है। और कैसे शोकित होता है? बाइबल क्या कहती है? चोरी करने वाला चोरी ना करे। 28 पद में, चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। 29 पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हम अपने मुंह से कुछ अलग तलक बात बोलते हैं तो अनुग्रह हम पर नहीं होता, मनुष्यों पर भी नहीं होता, वरन अनुग्रह और छुटकारा दूर हो जाता। कितने परिवार ऐसे हैं जो नकारात्मक बात बहुत बोलते हैं। छुटकारे की छाप दूर हो गई। हनन्या और सपीरा जो प्रेरितों के साथ संगति किया करते थे, ऐसे वरदान से भरे हुए सेवक जिसका नाम है पतरस, ये एक संदेश देने से 3000 लोग बपतिस्मा प्राप्त कर लिए। ऐसे सेवक के साथ रह करके हनन्या और सपीरा सेवकाई कर रहे थे। उस समय में छुटकारे की छाप हनन्या और सपीरा के माथे से दूर हुआ, झूठ बोलने के कारण। तो बाइबल क्या कहती है? नकारात्मक बात बोलने के कारण क्या हुआ? उनकी जीवन मृत्यु में चले गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम कोई नकारात्मक बात नहीं बोलना, हम कोई झूठी बात नहीं बोलना, गंदी बात नहीं बोलना। तो हम किसके विरुद्ध में पाप किए? पवित्र आत्मा की, यीशु की, परमेश्वर की। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, दाऊद जानता था अपने पाप। आपको भी जानकारी होनी चाहिए आपके पाप। हालेलुया। परमेश्वर हमें अनुग्रहित करें, आशीष दे आने वाले बचे हुए वचन को और बचे हुए 6 प्रकार के पापों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रभु से आप तब तक प्रार्थना करते रहिए कि आपने और उनके विरुद्ध में क्या क्या पाप किए। आइए दुआ करें, प्रभु हमें आशीषित करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हमने आज वचनों में सीखा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में, सेवकाई के विरुद्ध में प्रभु, और कुछ कुछ पाप ऐसे हैं जिनके विरुद्ध में, हालेलुया, मनुष्यों के विरुद्ध में, हालेलुया, हम गुनाह कर बैठते हैं मेरे परमेश्वर। आज हमें क्षमा करें प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आने वाले दिनों में प्रभु यीशु के नाम से अच्छा जीवन जीते हुए आशीषित होने पाए। महिमा में परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की सेवकाई के बचे हुए समय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी आराधना करते हैं।